नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात थे वो अब खत्म हो चुके हैं। सीमाओं पर शांति आ चुकी है। लेकिन इस जो युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे, दोनों देश एक दूसरे पर हथियारों से हमला करने लग गए थे। और उस दौरान जो हथियार इस्तेमाल किए गए, जिस प्रकार से ड्रोन इस्तेमाल किए गए, लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए, उनको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक बात इसमें साफ है कि पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो चीन और तुर्की से खरीदे हुए हथियार इस्तेमाल किए। भारत ने जो ज़्यादातर हथियार के इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, वो मेड इन इंडिया थे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस लड़ाई में हमारे मेड इन इंडिया हथियारों ने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है और पाकिस्तान के जो आयातित हथियार थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया, चुटकियों में उनका खात्मा कर दिया। अगर हम इन हथियारों की बात करें तो सबसे पहले है पाकिस्तान के जो 2 फाइटर जेट भारत ने गिराए हैं, कम से कम 2 गिराए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये फाइटर जेट थे JF-17। ये फाइटर जेट चीन से लिए गए थे, चाइना से लिए गए थे। लेकिन 8 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने, ब्रह्मोस मिसाइल वो है जो भारत में बन रही है। ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, लेकिन ये मेड इन इंडिया मिसाइल है। भारत में इसका निर्माण हो रहा है। हैदराबाद के करीब इसका एक सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ इसका निर्माण हो रहा है। और अब लखनऊ में भी इसका निर्माण होना शुरू हो गया है। तो इन मेड इन ब्रह्मोस मिसाइल ने इसके 2 विमानों को, जो चाइना मेड इन चाइना विमान थे, उनको मार गिराया। पहली यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। उसके जो चाइना से लिए हुए जो फाइटर थे वो बेकार हो गए। इसी प्रकार चाइना से जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर में, वो भी चाइनीज था। वो भी उसने चाइना से हासिल किया था। उसे भी भारत ने ड्रोन हमले में मार गिराया, उस एयर डिफेंस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया। और एक एंटी रडार सिस्टम था दूसरे शहर में, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ये दोनों चाइना से लिए हुए थे। दूसरी तरफ आपको याद होगा, इस दौरान, इस संघर्ष के 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत पर ड्रोन अटैक किए। कम से कम 800 ड्रोन, उसने 800 ड्रोन उठाए भारत की तरफ भेज दिए। 400 तो एक ही बार भेज दिए थे एक दिन, 9 मई की रात को, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। इसमें भी हमारा जो मेड इन इंडिया मिसाइल है आकाश, जो थल सेना के पास भी है और जो वायुसेना के पास भी है, इस मिसाइल ने इन ड्रोनों को चुटकियों में गिरा दिया, इनको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। इसके अलावा DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है जो ड्रोन को कैच कर लेता है। जब ड्रोन कोई हमारी सीमा में आता है तो जो DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है वो उसकी मूवमेंट को कैच कर लेता है। होता क्या है कि जब ड्रोन आते हैं तो वो रडार में आमतौर पर पकड़ में नहीं आते। इसकी वजह क्या है कि जो रडार की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा ऊंचाई पर रहती है और जो ड्रोन होते हैं ये कम ऊंचाई पर ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे में रडार इनको कई बार कैच नहीं कर पाता है। लेकिन जो DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इनको कैच कर लेता है। और न सिर्फ कैच करता है, उस सिस्टम को इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है कि वो कैच भी कर लेगा और इनको हवा में जाम भी कर देगा। यानी इनका जो कंट्रोल है, जो इनको पायलट पीछे से उड़ा रहा है सीमा पार से, वो उड़ाते रहेगा, लेकिन ये ड्रोन हवा में जाम हो जाएगा। जैसे ही ये ड्रोन हवा में जाम होता है तो जो ज़मीन पर हमारा जवान खड़ा होता है या ज़मीन पर हमारी जो मिसाइल होती है वो उसको उड़ा देती है। और इसने एक ऐसी गन भी DRDO ने बनाई है जिसे जवान अपने कंधे पर रखकर ड्रोन पर निशाना लगा के उसे उड़ा सकता है। तो ये जो शोल्डर वाली गन है, इस गन ने भी बहुत अच्छा काम किया इस युद्ध में। ये भी मेड इन इंडिया है। अब देखिए, इसी प्रकार अगर हम और बात करें तो एक और किस्म का ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया इसमें, उसको बोलते हैं यीहा। यीहा लोइटरिंग म्यूनिशन। यीहा लोइटरिंग म्यूनिशन, ये एक ड्रोन भी है, एक मिसाइल भी है। समझ लो कि एक ड्रोन और मिसाइल के बीच की चीज है। तो इसके जरिए भी उसने अटैक कराए, लेह से लेके भुज तक। तो इस सिस्टम को भी हमारे जो मेड इन इंडिया ड्रोन थे, आकाश मिसाइल सिस्टम था, और जो ये शोल्डर वाला हमारा
डीआरडीओ को बनाया हुआ सिस्टम था, इसने मार गिराया। जो ये यीहा ड्रोन था, या आप उसे मिसाइल कहिए, इसको भी डिफ्यूज करने में सफलता मिली। और सबसे अच्छा काम इसमें किया ब्रह्मोस ने। पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, और इनमें से 8 एयरबेस ऐसे हैं जो अच्छे खासे डैमेज हो गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर दूर है, और अगर इसे जम्मू कश्मीर के आसपास के एरिया से, पंजाब के सीमावर्ती जो बेस हैं वहाँ से अगर लॉन्च किया जाता है तो ये पाकिस्तान में अंदर तक हमला कर सकते हैं। कि वो 300 किलोमीटर बहुत वहाँ से रावलपिंडी तक पहुँच जाती है, और रावलपिंडी में पहुँची भी है। इसने एयरबेस पर अटैक किए, वहाँ के न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर अटैक किया, और भी कई जगहों पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर इसने अटैक किए। और वहाँ पर जो तस्वीरें हैं अटैक की, वो दुनिया भर ने देखी हैं, पूरी दुनिया ने देखी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खूबी है कि इसको सतह से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे फाइटर प्लेन से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे शिप से भी दागा जा सकता है। तो हमारे जो हथियार थे, चाहे वो आकाश एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो एंटी डीआरडीओ का बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम हो, चाहे वो डीआरडीओ की बनाई हुई शोल्डर गन हो, और भारत में निर्मित जो ड्रोन थे, उन ड्रोन ने भी संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। न सिर्फ सर्विलांस किया, बल्कि उन्होंने ड्रोन अटैक जो भारत ने किए उसमें भी स्वदेशी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था, और वो निशाने पर लगे हैं और वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आए हैं। दूसरी तरफ जहाँ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के को डैमेज किया, वहीं पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल PL-15 का इस्तेमाल किया, लेकिन ये एक भी मिसाइल भारत में अपने निशाने तक नहीं लग पाई। और भारत के जो सुरक्षा तंत्र है, जो प्रतिरक्षा वायु प्रणाली है, उसने इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और खबर तो ये भी है कि कुछ मिसाइलें पहले ही हवा में चूक के पाकिस्तान की तरफ ही जा गिरी, अब निशाना ही नहीं लगी। अब सवाल इसमें यह भी उठ रहा है, एक तो यह है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मेड इन इंडिया जो हथियार थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो आयातित हथियार थे, जो उसने करोड़ों रुपए खर्च करके लिए होंगे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनको चकनाचूर कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये भी है, क्या चाइना घटिया हथियार पाकिस्तान को बेच के ठग रहा है? देखिए, हमारे चाइना भी दुश्मन है और पाकिस्तान भी दुश्मन है। अगर दो दुश्मन एक दूसरे को ठग रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इन जिस प्रकार के हथियार चाइना ने पाकिस्तान को दिए और वो बिल्कुल बेकार साबित हुए इस युद्ध में, तो उससे तो लग रहा है कि चाइना अपने जो हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है उनको टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को दे रहा है, ताकि ये कारगर होते नहीं होते देखा जाए। लेकिन ऐसी चाल में तो पाकिस्तान फंस जाएगा, और अगर ये लड़ाई आगे छिड़ती तो पाकिस्तान की मुश्किल हो जाती। वो तो अच्छा हुआ पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई, पूरी दुनिया के सामने गुहार लगाई, फिर भारत के सामने गुहार लगाई, भारत उस पर मान गया। अगर नहीं मानता तो वो चाइनीज हथियारों के बल पर कितने दिन तक टिक पाता भारत के सामने? तो एक प्रकार से देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान के साथ धोखा कर रहा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि किस प्रकार हमारे मेड इन इंडिया हथियारों ने इस जंग में हमारी स्थिति को बहुत मजबूत किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।